Today we are going to learn Unit 4 Mr. Rabbit Plays a Prank. Subject English Standard 3rd. Activity 1. Are you interested in animals? क्या आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है? Here are some facts. फैक्ट्स का मीनिंग होगा कुछ ऐसी सच्ची बातें जो कि हम पहले नहीं जानते थे. Why not surprise your friends with all the animal knowledge you gather from here? आपको इस नॉलेज से अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज करना है. मे बी यू कैन क्विज देम एंड शो देम हाउ स्मार्ट यू आर. आप इस नॉलेज के ज़रिए उनको कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर आंसर भी कह सकते हैं अगर उनको ना पता हो तो. इस तरह से आप उनको ये बता सकते हैं कि आपको एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पता है. लेट अस स्टार्ट रीडिंग फैक्ट्स. द फर्स्ट वन इज अ रैट कैन सर्वाइव लॉन्गर देन अ कैमल विदाउट वाटर. क्या आपको पता है कि ऊँट बहुत दिनों तक पानी के बगैर रह सकता है, लेकिन एक चूहा ऊँट से भी ज़्यादा समय तक पानी के बगैर जी सकता है. आवर नेक्स्ट फैक्ट इज़ शार्क्स आर वेरी हेल्थी एज दे आर इम्यून टू ऑल नॉन डिसीजेस. शार्क्स बहुत ही हेल्दी होती हैं क्योंकि उनमें सभी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है. आवर नेक्स्ट फैक्ट इज़ इंसेक्ट्स एंड फिश हैव नो आईलिड्स. हार्डन्ड लेंस प्रोटेक्ट देयर आइज. छोटे छोटे कीड़ों और मछलियों की आईलिड्स यानी कि आँखों की पलकें नहीं होती हैं. उनकी आँखों के लेंस ही इतने हार्ड होते हैं कि उनकी आँखें हमेशा प्रोटेक्टेड रहती हैं यानी कि सेफ रहती हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, द स्पाइन टेल स्विफ्ट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 170 किलोमीटर पर आवर. इस बर्ड का नाम स्पाइन टेल स्विफ्ट है जो कि सबसे तेज़ उड़ने वाला पंछी है, जो कि एक आवर में यानी कि एक घंटे में 170 किलोमीटर की तेज़ गति से उड़ सकता है. नेक्स्ट, स्क्विरल्स एक्सीडेंटली प्लांट मिलियंस ऑफ ट्रीज एज दे बरी देयर नट्स एंड फॉरगेट वेयर दे आर. स्क्विरल्स जो हम सबको बहुत क्यूट लगती हैं, वो एक्सीडेंटली एक बहुत अच्छा काम करती हैं. वो क्या है? वो मिलियंस ऑफ ट्रीज़ यानी कि लाखों पेड़ उगाती हैं. वो कैसे? वो अपना खाना यानी नट्स वो ज़मीन में दबा देती हैं और फिर उसे भूल जाती हैं. फिर वहाँ से क्या होता है? बीज में से बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं और इस तरह से अनजाने में वो लाखों पेड़ उगाती हैं. हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है हु एम आई. आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आपको उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपको पहचानना है कि वो जानवर कौन सा है. चलिए पढ़ते हैं. वाइट इज़ माई कलर. मेरा कलर वाइट है. माई फर इज़ सो फ्लफ़ी लाइक नो अदर. यानी कि मेरे बाल बहुत ही फ्लफ़ी हैं. टेल इज़ सो बुशी. नोज़ सो पिंक. मेरी पूँछ एकदम बुशी यानी कि एकदम बरावदार है. नोज़ इज़ पिंक. मेरी नाक पिंक है. विस्कर्स सो लॉन्ग दे मेक मी यूनिक. मेरी लंबी मूछ भी है जो मुझे सबसे अलग बनाती है. पॉइंटेड ईयर्स ऑन टॉप ऑफ माई हेड. मेरे माथे के ऊपर लंबे लंबे कान हैं. आई कांट वेट यानी कि जब तक मुझे खाना ना मिल जाए पूरा, मैं वेट नहीं कर सकता. हो आई एम व्हाट आई कैन बी. मैं कौन हो सकता हूँ? आई एम डैश. तो ये वाइट वाइट है, पूरा फ्लफ़ी है, ऊपर माथे पर लंबे लंबे कान हैं, पिंक नोज़ है. कौन हो सकता है ये? यस, रैबिट. नेक्स्ट, आई एम एन एनिमल यू रियली लाइक द मोस्ट. मैं वो प्राणी हूँ जिसे आप बहुत पसंद करते हैं. द बिगेस्ट ऑन लैंड. ज़मीन का सबसे बड़ा प्राणी. यू कैन ट्रूली बोस्ट यानी कि प्राउड कर सकते हैं. विद ह्यूज फ्लॉपी ईयर्स अ सुपर लॉन्ग स्नाउट. यानी कि बड़े बड़े कानों के साथ लंबी नाक भी है. वेट टिल यू हियर मी शाउट. द आंसर इज एलिफेंट. चलिए अगले एनिमल की ओर बढ़ते हैं. लेट्स टेक अ ट्रिप जस्ट यू एंड मी. चलिए एक ट्रिप लेते हैं, सिर्फ आप और मैं. कहाँ पर जाना है ट्रिप पे? थ्रू द ब्लू एंड स्पार्कलिंग सी. यानी कि ब्लू और चमकते हुए समुद्र में. आई विल गिव यू अ राइड अपॉन माई टेल. मैं आपको अपनी पूँछ के ऊपर शेयर कराऊंगी. यू विल सी वॉट इट्स लाइक टू बी अ ब्लू. आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है ब्लू.
डैश। वी विल लीप एंड डाइव एंड चेज द फिश। हम कूदेंगे, डाइव करेंगे और फिश के पीछे पीछे भागेंगे। देन स्विम एंड स्प्लैश एज लॉन्ग एज वी विश। फिर हम तैरेंगे और स्प्लैश यानी कि पानी में खूब कूदेंगे। And when we are done and playing in the icy deep, we will let the waves rock us to sleep. I am dash. तो कौन सा ऐसा प्राणी है जो ब्लू सी में यानी कि नीले रंग के समुद्र में रहता है, मछलियों के पीछे पीछे भागता है और डीप डाइव करता है यानी कि बहुत ही गहरे पानी में गोता लगाता है? यस, द आंसर इज व्हेल। तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। खरगोश ने की एक शरारत। प्रैंक का मीनिंग शरारत या फिर मजाक होता है। लेट अस रीड। वन डे लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज रनिंग अलोंग द बीच लिपटी लिपटी। एक दिन छोटे से मिस्टर खरगोश बीच के आसपास कूद कूद कर भाग रहे थे। When he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together, उन्होंने क्या देखा कि मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हेल आपस में कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर व्हेल। मिस्टर व्हेल ने कहा, आप तो ज़मीन के बहुत बड़े प्राणी हैं मिस्टर एलिफेंट। एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी, और मैं समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी हूँ। यानी कि व्हेल ने कहा, मैं समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी हूँ। यस, एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, और हम बेस्ट फ्रेंड हैं। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग देम। छोटे से खरगोश साहब इन दोनों को बातें करते हुए देख रहे थे। ही वॉन्टेड टू हैव सम फन, सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक। उसे सिर्फ कुछ छोटे से फन के लिए उन दोनों के साथ मजाक करने का सोचा। उसने सोचा कि चलिए इन दोनों के साथ कुछ शरारत की जाए। तो उसने क्या किया? ही रन अवे एंड गॉट अ वेरी लॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रोप। वो जल्दी से भागा और अपने साथ लंबी और स्ट्रॉन्ग मजबूत रस्सी लेकर आया। देन ही बाउट आउट हिज बिग ड्रम एंड हाइड इट इन द बुशेस। वो अपने साथ ड्रम लाया और बुशेस यानी कि घास में उसको छुपा दिया। ही टुक द रोप इन हिज हैंड एंड वेंट टू द बीच वेयर मिस्टर व्हेल वॉज स्विमिंग। वो अपने साथ अपनी रस्सी हाथ में लेकर आया और कहाँ पे गया? बीच पर, जहाँ पर मिस्टर व्हेल तैर रहे थे। ओह प्लीज़ डियर मिस्टर व्हेल, ही सेड, विल यू प्लीज़ हेल्प मी? मिस्टर व्हेल के पास जाकर मिस्टर रैबिट ने क्या कहा? अरे मिस्टर व्हेल, प्लीज़ क्या आप मेरी मदद करेंगे? वॉट इज़ इट मिस्टर रैबिट? मिस्टर व्हेल आस्क्ड। यू लुक वरीड, वॉट हैपेंड? अरे क्या हुआ मिस्टर रैबिट जी? मिस्टर व्हेल ने कहा, आप चिंता में दिख रहे हैं, क्या हुआ है? ओह मिस्टर व्हेल, सेड मिस्टर रैबिट, माय काव इज स्टक इन द मड नियर दैट हिल। अरे क्या बताऊँ मैं आपको मिस्टर व्हेल जी, रैबिट जी ने कहा, मेरी गाय पास में ही एक टेकरी के पास एक कीचड़ में फंस गई है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी पुल हर आउट? क्या आप मुझे गाय को कीचड़ में से निकालने में मदद करेंगे? आई आस्क सो मैनी एनिमल्स बट नो वन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू। मैंने कई प्राणियों से जाके पूछा लेकिन कोई भी आपके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नन ऑफ देम कुड पुल हर आउट। कोई भी उससे बाहर नहीं निकाल पाया। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। आप मुझे प्लीज़ मदद कर दीजिए। मिस्टर व्हेल वॉज सो प्लीज्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड येस एट वंस। मिस्टर व्हेल तो एकदम खुश हो गए कि मिस्टर रैबिट तो मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरी जैसा स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं। तो एक बार में स्माइल करके एक ही बार में उन्होंने हाँ कह दी। थैंक यू मिस्टर व्हेल, सेड मिस्टर रैबिट, दिस इज़ वॉट आई विल डू। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ। मिस्टर रैबिट ने कहा, मैं एक रस्सी लाया हूँ जिसके एक सिरे से मैं आपको बांधूंगा और दूसरा सिरा मैं अपनी गाय को बांधूंगा। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम। और जब मैं रेडी होऊंगा तब मैं ज़ोर से अपने ड्रम से आवाज़ करूँगा। व्हेन यू हियर द साउंड पुल वेरी वेरी हार्ड।
जब आपको मेरे ड्रम की आवाज़ सुनाई दे, आपको रोप को ज़ोरों से खींचना है। फॉर माई काउ इज़ स्टक डीप इन द मड। जैसे कि आपको पता है कि मेरी गाय कीचड़ में फंस गई है। said Mr. Whale. I'm strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. अब मिस्टर वेल ने प्राउड में क्या कहा कि मैं तो इतना मजबूत हूँ कि 20 गायों को समुद्र में से खींच सकता हूँ। Little Mr. Rabbit tied one end of the rope around Mr. Whale and ran off lippity-lippity to the hill where Mr. Elephant was eating some juicy leaves. अब छोटे से मिस्टर रैबिट ने क्या किया, उन्होंने रोप का यानी कि रस्सी का एक सिरा मिस्टर वेल से बांध दिया और लिपटी लिपटी यानी कि कूदते कूदते भागते हुए कहाँ पर गए, हिल के पास, जहाँ पर मिस्टर एलिफेंट क्या खा रहे थे, जूसी लीव्स, वो पत्ते खा रहे थे। ओ मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज़ हेल्प मी? ओ मिस्टर एलिफेंट जी, क्या आप मुझे मदद करेंगे प्लीज़? वॉट इज़ इट? आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। हाँ बताइए, एलिफेंट जी ने कहा। अब छोटे से मिस्टर रैबिट ने एलिफेंट जी के पास जाकर क्या कहा, माई काउ इज स्टक इन द मड नियर द बीच। मेरी गाय बीच के पास कीचड़ में फंस गई है। सेड मिस्टर रैबिट, एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट। और मैं उसे बाहर खींच नहीं पा रहा हूँ। आई एम श्योर यू कुड, सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन एल्स इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। जैसे कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़े हैं, आप उसे आसानी से खींच सकते हैं। सर्टेनली, सेड मिस्टर एलिफेंट, आई विल हेल्प यू। एलिफेंट जी भी अपनी तारीफ सुनकर एकदम खुश हो गए और प्राउडली कहा, हाँ मैं आपको मदद करूँगा। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट। अब मिस्टर रैबिट ने उनको थैंक यू कहा और आगे क्या कहा, दिस इज़ वॉट आई विल डू, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, आई विल टाई वन एंड अराउंड योर ट्रंक एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ। मैं ये स्ट्रॉन्ग रस्सी लेकर आया हूँ और मैं क्या करूँगा, इसका एक सिरा आपकी सूंड से बांधूंगा और दूसरा सिरा मैं अपने गाय से बांधूंगा। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम, व्हेन यू हियर द साउंड पुल वेरी वेरी हार्ड, फॉर माई काउ इज स्टक डीप इन द मड। जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब अपना ड्रम ज़ोर से बजाऊंगा और आपको उस रस्सी को ज़ोर से खींचना है क्योंकि मेरी गाय कीचड़ में फंस गई है। डोंट वेरी, सेड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड इवन पुल आउट 20 काउज। ओह, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो 20 गायों को भी खींच सकता हूँ, एलिफेंट जी ने कहा। मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक and run away into the bushes. There he sat down and beat the big drum. अब छोटू से मिस्टर रैबिट ने क्या किया, उन्होंने रस्सी का एक सिरा मिस्टर एलिफेंट की सूंड से बांध दिया और जाकर घास में छुपकर बैठ गए। वहाँ पर उन्होंने अपना ड्रम जोरों से बजाया। मिस्टर रैबिट ने दूसरा सिरा तो मिस्टर वेल से बांध रखा था और उनको भी बोला था कि जब भी मैं ड्रम बजाऊं आपको रस्सी को जोरों से खींचना है, और दूसरा सिरा कहाँ बंधा हुआ है, मिस्टर एलिफेंट से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिस सीम्स टू बी अ वेरी हैवी काउ, सेड मिस्टर एलिफेंट। अब जैसे ही मिस्टर रैबिट ने ड्रम बजाया, मिस्टर एलिफेंट उसको खींचने लगे और उन्होंने क्या कहा कि अरे ये तो कोई बहुत ही भारी गाय लगती है। बट आई विल पुल हर आउट, पर मैं उसको बाहर खींच ही लूँगा। आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट, क्योंकि मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ। एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड एंड गेव अ बिग पुल। मिस्टर एलिफेंट ने अपना पाँव जमीन पर एकदम से गड़ाया और जोर से खींचा। डियर मी, सेड मिस्टर वेल, दैट काउ मस्ट बी स्टक रियली डीप, एंड ही पुल्ड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ। अब दूसरी तरफ मिस्टर वेल ने क्या सोचा कि हो सकता है गाय बहुत ही अंदर तक फंस गई हो, इसीलिए हमें ज़ोर से खींचना पड़ेगा। ये सोचते सोचते मिस्टर वेल उस रस्सी को और ज़ोर से खींचने लगे। मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। अब मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट दोनों ही ज़ोरों से खींच रहे थे। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काउ, ये कोई बहुत ही बड़ी काउ लगती है, मिस्टर वेल ने सोचा। And he jumped deep into the sea, pulling the rope with him.
अब मिस्टर व्हेल ने क्या किया, उन्होंने रस्सी को जोर से खींचते हुए समुद्र में एक जोरदार जंप लगाया। द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग मिस्टर एलिफेंट केम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टुवर्ड्स द बीच। अब मिस्टर व्हेल ने इतनी जोर से खींचा था कि मिस्टर एलिफेंट तो बेचारे सरकते हुए स्लाइड करते हुए बीच की ओर आ गए। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री। हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार, ही थॉट। अब मिस्टर एलिफेंट तो एकदम गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा कि एक गाय मुझे इतना जोर से कैसे खींच सकती है। He pulled with all his might and up came Mr. Whale out of the water. मिस्टर एलिफेंट ने गुस्से में इतनी जोर से खींचा कि मिस्टर व्हेल पानी में से बाहर आ गए। Who is pulling me? shouted मिस्टर व्हेल। मुझे कौन खींच रहा है? मिस्टर व्हेल जोर से चिल्लाए। Who is pulling me? trumpeted मिस्टर एलिफेंट। यहाँ पर मिस्टर एलिफेंट भी जोर से चिल्लाए, मुझे कौन खींच रहा है? They began to pull again. वो एक दूसरे को फिर से खींचने लगे। But this time the rope broke. और इस बार रस्सी टूट गई। Mr. Whale turned a somersault and landed deep into the water. मिस्टर व्हेल कलाबाजियाँ खाते हुए कहाँ पर गिरे? Into the water. पानी में गिर गए। Mr. Elephant fell over backwards and landed plop on the hill. और दूसरी ओर मिस्टर एलिफेंट उल्टे गिरते हुए कहाँ पर लैंड हुए? डायरेक्ट हिल के ऊपर। लिटिल मिस्टर रैबिट सैट इन द बुशेस एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। और यहाँ लिटिल मिस्टर रैबिट अपनी शरारत का मज़ा लेते हुए मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हेल की ये हालत देखकर ज़ोरों से हंसने लगे। तो आपने देखा कैसे मिस्टर लिटिल रैबिट ने मिस्टर व्हेल और मिस्टर एलिफेंट के साथ प्रैंक खेला, यानी कि शरारत की। उसने क्या किया? गाय का बहाना बनाकर मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हेल को एक दूसरे से रस्सी से बांध दिया। उनको एक दूसरे को खींचने के लिए बोला। जब वो एक दूसरे को ज़ोर से खींचने लगे तब भी रस्सी टूट गई और वो तो बेचारे मिस्टर व्हेल पानी में जाकर गिरे और मिस्टर एलिफेंट जाके हिल पर से पटक गए। उन दोनों की ये हालत देखकर मिस्टर रैबिट तो ज़ोर से हंसने लगे। तो ये थी हमारी स्टोरी मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। अब हम इस लेसन के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। द वेरी फर्स्ट इज क्रिएचर। क्रिएचर का मीनिंग होता है अ लिविंग थिंग, कोई भी जीव। द सेकंड वन इज हिड, मीनिंग पुट आउट ऑफ साइट, यानी कि कहीं पर छुप जाना। स्टक, स्टक का मीनिंग होता है कॉट या फिर जैम्ड, मतलब फंस जाना। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मीनिंग होता है हैप्पी, खुश होना। सर्टेनली का मीनिंग होता है श्योरली। माइटी, माइटी का मीनिंग होता है पावरफुल, यानी कि शक्तिशाली। द नेक्स्ट इज स्लिपिंग। स्लिपिंग का मीनिंग होता है मूविंग स्मूथली ओवर समथिंग बाय मिस्टेक एंड फॉल, यानी कि फिसल जाना। द नेक्स्ट इज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मीनिंग होता है मूव स्मूथली अक्रॉस समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की ओर धीरे से बढ़ना। टेरिबली, टेरिबली का मीनिंग होता है ड्रेडफुली, मतलब भयानक रूप से। द नेक्स्ट इज ट्रम्पेटेड, मीनिंग अनाउंस्ड और क्राइड लाउडली, यानी ज़ोरों से चिल्लाना। द सेकेंड वन इज समरसॉल्ट। समरसॉल्ट का मीनिंग होता है अ मोमेंट व्हेन यू टर्न योर बॉडी विथ योर फीट गोइंग ओवर योर हेड, फ्लिप ओवर। इसका सिंपल मीनिंग हिंदी में हम कलाबाजी ऐसा कर सकते हैं। अपने माथे को पैर की ओर गोल आकार में बनाते हुए जब हम कलाबाजियाँ खाते हैं तो उसे हम समरसॉल्ट कहते हैं। द लास्ट वन इज प्लॉप, मीनिंग पुट डाउन, प्लेस और फॉल विथ अ थड, यानी ज़ोरों से आवाज़ करते हुए गिरना।